आप देख रहे हैं AKP न्यूज। जब भी देखें सच देखें। ईद मिलादुन्नबी कार्यक्रम पर जयपुरवा में साबरी मस्जिद राजा मैदान पुरानी बस्ती के इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद आमिर रजा कादरी साहब ने खिताब किया। रजा साहब ने प्यारे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरत पर रोशनी डालते हुए बताया कि एक गिरोह हम पर तो फतवा लगाता है कि 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाना चाहिए। हम पर तो फतवा लगाते हो, अगर हिम्मत है तो सऊदी अरब पर फतवा लगाओ, जाओ जाकर पूछो या कोई भी माध्यम से पूछो कि सऊदी अरब वाले हर साल 23 सितंबर को सऊदी राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाते हैं। इस दिन सरकारी अवकाश भी रहता है। बाकायदा वहाँ का जो झंडा है जिस पर कलमा तैयबा लिखा है, उस झंडे को अपने पीठ पर ओढ़कर जुलूसों में चलते हैं। यहाँ तक केवल मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी अपनी पीठ पर ओढ़कर गश्त करती है। अब बताओ, कलमाए तैयबा की ये बेहुरमती नहीं है? जिस कपड़े पे जिस झंडे पर अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हो, उस झंडे का बेहुरमती करते हैं, उसे अपनी पीठ पर रखते हैं। ये कहाँ से जायज है? क्या ये कहीं लिखा है? अल्लाह के रसूल ने या सहाबा इकराम ने इस्लाम का झंडा अपनी पीठ पर कभी भी रखा हो तो बताओ। जब मैदाने जंग में सहाबा इकराम जाया करते थे तो इस्लाम के झंडे को बुलंद करके जाया करते थे और इस अंदाज में लेकर जाते थे कि जहां झंडे का परचम लहरा देते थे वो जगह इस्लाम के लिए फतह हो जाता था। आगे मौलाना रजा ने कहा कि हम नबी की महफिल सजाते हैं जिसमें नात और सिरते रसूल पर बयान करते हैं। हुजूर की तालीमात, सुन्नत और हिकमत की बातें मिलाद में रहती है। उस पर तुम फतवा लगाते हो और पूछते हो हुजूर की विलादत की खुशी मनाना कहाँ से जायज है? लाइट से घर गलियों को रोशन करना, झंडे लगाना, ये सब तो तुम्हें मिर्ची लगती है। तो तुम अपने बाप दादाओं से पूछो जो सऊदी में बैठे हैं कि वो सऊदी राष्ट्रीय दिवस पे हर साल जुलूस क्यों निकालते हैं, पटाखे क्यों छोड़ते हैं, रकम पानी की तरह खर्च करते हैं। ये कहाँ से जायज है? क्या हदीस या कुरान से इजाजत है? अगर है तो आओ मुझे भी वो सनद दिखाओ। आओ राजा मैदान बस्ती उत्तर प्रदेश भारत में रहता हूँ, सनद दिखाओ और साबित करो। यूं हम पर फतवा मत लगाओ, हमें मिलाद करने से मत रोको, बल्कि तुम भी हुजूर की यौम पैदाइश पर खुशी मनाओ, महफिलें सजाओ। जिस तरह नेशनल डे पर खुशी मनाते हो उसी तरह हर साल ईद मिलादुन्नबी पर भी खुशी मनाओ, और अगर खुशी नहीं मना सकते हो तो भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को बहकाना बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट AKP न्यूज। बस्ती। तुम्हारे बाप दादा सऊदी में बैठ के क्यों मनाते हैं? जवाब तो इसका, अगर है हिम्मत तो सऊदिया पे फतवा लगा करके दिखाओ। हम पे तो फतवा लगाते हो, सऊदिया पे फतवा लगा करके दिखाओ। जिस तरीके से वो लोग जो है नेशनल डे मनाते हैं, बाकायदा जो उनके यहाँ का झंडा है जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बाकायदा उस झंडे को अपनी पीठ पे लाद करके, अपनी पीठ पे ओढ़ करके और जो है पीठ पे ओढ़ करके जुलूसों में चलते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मर्द हजरात नहीं, बल्कि वहाँ उनके यहाँ की खवातीन, उनके यहाँ की औरतें, लड़कियां भी जो है अपनी पीठ पर उस झंडे को बांध करके और बाकायदा गश्त करती हैं। अब बताओ, क्या कलमा तैयबा का की बेहुरमती नहीं है? कलमा तैयबा की बेहुरमती नहीं मानी जाएगी कि जिस कपड़े पर जो है, जिस झंडे पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है, उस झंडे को बाकायदा पीठ पे रखा जाता है, पसे पुष्ट डाल दिया जा रहा है, पीठ के पीछे डाला जा रहा है। ये कहाँ जायज है? ये कहाँ लिखा हुआ है? इससे भी साबित करो, क्या अल्लाह के रसूल ने यही हमें तालीम अता फरमाई है? क्या सहाबा इकराम ने ऐसा काम किया था कि इस्लाम के झंडे को अपने पसे पुष्ट डाल दिया था? क्या सहाबा इकराम जब जो है मैदानी जंग में जाया करते थे तो क्या कलमा, जिस झंडे पे कलमा लिखा रहता था, क्या वो अपने पीठ पे बांध करके जाते थे? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि इस्लाम के झंडे को सहाबा इकराम बुलंद करके जाते थे और इस अंदाज से लेकर के जाते थे कि जो है जहाँ पर जिस जगह उस झंडे को गाड़ दिया जाता था वो जगह इस्लाम के लिए फतेह बांध ली जाती थी, वो जगह फतेह हो जाती थी मजहब इस्लाम के लिए। तो सहाबा इकराम ने तो झंडे की बेहुरमती नहीं की है, कलमा तैयबा की बेहुरमती नहीं की है, फिर तुम्हारे बाप दादा सऊदिया
اس کلمے کی بےحرمتی کیوں کر رہے ہیں اور تم نے کیوں نہیں ان پر فتوا لگایا؟ ہم نبی کی میلاد منائیں تو فتوا لگاتے ہو، شرک و بدعت ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ رب العالمین، ہم تو نبی کی پیدائش کے واقعات بیان کرتے ہیں، نبی کے مبارک زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کیونکہ نبی کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، نبی کی یاد خدا کی یاد ہے، نبی کی فرما برداری خدا کی فرما برداری ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے، جب صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا، صلح حدیبیہ ایک کنواں ہے، وہاں پر صحابہ کرام تشریف فرماتے، سارے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور پھر جو ہے جب ان سے پوچھا گیا اے صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کیے؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ پہ بیعت کیے، نبی کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کیے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے ہاتھ، نبی کے ہاتھ پہ، نبی کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ، دشمن کہتا صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہوا کہتی ہے نبی کے ہاتھ پہ، فضا کہتی ہے نبی کے ہاتھ پہ، لیکن آؤ قرآن سے پوچھے اے خدا تو بتا دے صحابہ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب سوچو، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، لیکن نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ تو اب بتاؤ ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم نبی کی فرما برداری نہ کریں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ میرے نبی کی شان ہے، اللہ رب العزت نے کلمہ، اذان، نماز، کہاں پر نبی کا ذکر نہیں؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں اللہ کے نام سے پہلے نبی کا نام، کہیں اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام۔ اللہ نے کہیں اپنے نام سے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے محبوب کو اپنے سے دور کیا ہے، اپنے سے جدا کیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم نے الگ کر دے، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ جب اللہ نے انہیں جوڑ کر کے رکھا، اللہ نے کبھی جدا نہیں کیا، تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم نے جدا کر دو؟